Hey guys, how's it going? This is Lost in Heaven। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ, मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा टू स्टडी अब्रॉड। काफ़ी 12वीं के पास बच्चों ने मेरे से पूछा कि अगर हम कैसे करें, बैचलर्स करें बाहर से या फिर मास्टर्स करें या फिर छोटी मोटी चीज़ें। तो मेरे लिए तो ये चीज़ थी कि ये सबको पता ही होगी, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को पता नहीं रहती। तो मैंने कहा आज मैं वीडियो बना लेता हूँ उस बारे में कि अगर आपको बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ पे तो पूरी स्की चल रही है, सब अपने बच्चों के साथ आ रखे हैं स्की करने के लिए। और यहाँ से आप अपना ऊपर लेके जाइए और फुप नीचे आइए। तो ये सस्ता और टिकाऊ तरीका है स्की करने का। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने 12वीं पास कर ली, अब मैं बैचलर्स वहीं से करूं या बाहर जाके करूं। मेरे ख्याल से इन दोनों के अपने एडवांटेज हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं मोस्टली। सो अगर आप बैचलर्स बाहर जाके करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो 3 साल की होती है और बैचलर्स एक्सपेंसिव होती है मास्टर्स से। तो बैचलर्स बाहर करनी चाहिए कि नहीं? अब उसका एडवांटेज ये है कि क्योंकि आप काफ़ी यंग हैं और किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे सेटल होना काफ़ी आसान होता है मोस्टली। मास्टर्स टोटली डिफरेंट है, सिर्फ 2 साल का कोर्स रहता है, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं रहती, आप सीधे जॉब के लिए जाते हैं ना बेसिकली। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको बैचलर्स करनी है कि मास्टर्स करनी है, तो जो भी आप करेंगे सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप यूनिवर्सिटी ढूंढने से। अब ये तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्या है। अगर आपने 12वीं ख़त्म करी है तो या तो साइंस पढ़नी है या तो कॉमर्स पढ़नी है। और नॉर्मली आप जो भी पढ़ते हैं बस ये ध्यान में रखिएगा कि आप उसमें अच्छे होने चाहिए, तो ऑफकोर्स आगे चल के नौकरी मिलने में या फिर कहीं भी और सेटल होने में कोई मुश्किल नहीं होती। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आप वही मास्टर्स करेंगे मोस्ट लाइकली जो आपने बैचलर्स पढ़ी होगी, क्योंकि दैट मेक्स सेंस इज़न्ट इट। तो सबसे पहले ढूंढिएगा आप अपनी यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें आती है आपकी रैंकिंग की, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, जो कि एक बहुत ही अहमियत रोल अदा करती है बेसिकली इस बारे में कि जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आपका क्या होगा मोस्ट लाइकली। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी के साथ आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि आप कहाँ जाके, किस शहर में या फिर किस कंट्री में जाके पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से साथ साथ चलती है, तो शहर और आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। तो गाइस अब आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी है तो आपको अब सबसे पहले देखना पड़ेगा एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी वैसी चॉइस से बाहर हो जाती है जैसे आप देखते हैं अपनी एडमिशन क्राइटेरिया। तो एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आप चेक कीजिए, आपको क्या पता है कि उन्होंने परसेंटेज ज़्यादा मांगी हो। और ज़्यादातर आप अगर कभी भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स लगता है, वो चाहे टोफल हो चाहे आईलेट्स हो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए बेसिकली उसमें देखने के लिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इंग्लिश में आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या फिर कोई भी साइंटिफिकल फील्ड में जो भी पढ़ाई होगी उसके लिए शायद आपको GMAT या फिर GRE के एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं और वो आपको जमा करने पड़ते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में क्या सर्टिफिकेट मांगा गया है बेसिकली। अब जर्मनी की मैंने एक यूनिवर्सिटी की काफ़ी एक अच्छी वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं मोस्टली GRE या GMAT ज़्यादातर नहीं मांगा गया है, लेकिन जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और जितना वो अपना कट ऑफ अच्छा रखना चाहते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बाहर रखना चाहते हैं उसके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में। अब एडमिशन क्राइटेरिया के बाद बारी आती है फ़ीस की। हो सकता है कि फ़ीस काफ़ी एक्सपेंसिव हो, अब जैसे इंग्लैंड में हो गया फिर US में हो गया, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव, तो उसके हिसाब से आपका ना बजट देखना पड़ेगा। यूरोप में अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि फ्री तो कभी नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी चीप एजुकेशन प्रोवाइड करती है। खर्चा आपका होता है मेनली कॉस्ट ऑफ लिविंग का, और उसके लिए काफ़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया। यहाँ पर आपको काफ़ी चीप कॉस्ट ऑफ लिविंग मिलेगी और पढ़ाई काफ़ी हद तक अच्छे से कवर्ड रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो अब हम आगे ज्यूरिख के टॉप पे, और यहाँ पे भर भर के लोग हैं हर तरफ। तो कोविड गया तेल लगाने मेरे ख्याल से, किसी ने मास्क वगैरह कुछ नहीं पहन रखा है, लेकिन ये है ज्यूरिख के सबसे ऊपर। सिर्फ ट्रेन आती है यहाँ पे और 10 मिनट आपको ऐसे ही पैदल चल के जाना पड़ता है। तो लेट मी शो यू, ये है मेरे पीछे ज्यूरिख सिटी। ऐसा बैंड बज गया यार ऊपर आते आते, लेकिन इतना ठंडा नहीं जितना ठंडा कल था।
तो गाइस अब हम जब फ़ीस की बात कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि काफ़ी यूनिवर्सिटी आपको देती है स्कॉलरशिप वगैरह, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि पढ़ाई में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हर किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिलती गवर्नमेंट की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऊपर से आजकल ऐसा नहीं रहा जैसे पहले रहता था कि जिसके पास पैसे सिर्फ वही बाहर पढ़ने जा सकता है। ऐसा नहीं है, इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती जितना आप क्या पता सोच रहे हो, और काफ़ी आसानी से भी आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपके पास एक बजट जब आपका तैयार हो गया कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और किस शहर में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके बाद आप अब देख सकते हैं कि एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कैश नहीं है। एजुकेशन लोन काफ़ी आसानी से आजकल मिल जाता है अगर आप बेसिकली सिर्फ पढ़ाई के लिए ही ले रहे हैं एजुकेशन लोन तो। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है आपको पैसा वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो शुरुआत तभी होती है जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आप शुरू करते हैं अपना काम करना, और तब आप दे सकते हैं इंस्टॉलमेंट वापस बेसिकली। तो ये था टॉप ऑफ ज्यूरिख। अब हम जा रहे हैं वापस बेसिकली, क्योंकि हो रही है ठंड, मेरे को लगेंगे 1 से 1.5 घंटे नीचे जाने में। अब फ़ीस के बाद बारी आती है पोस्ट स्टडी ऑप्शंस की। अब आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद क्या, ये भी एक काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके की स्टडी ऑप्शंस मिलती है पढ़ाई करने के बाद। अब बेसिकली मैंने स्विट्ज़रलैंड के बारे में, जर्मनी के बारे में मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई है वीडियो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी मैं पढ़ने जा रहा हूँ पढ़ाई के बाद क्या होगा। तो बेसिकली नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक का पोस्ट स्टडी वीज़ा मिलता है। उसका मतलब ये है कि आप इस टाइम पीरियड में काम ढूंढ सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं रहती यूनिवर्सिटी के टाइम पे ना कि पढ़ाई करते हुए अरे क्या होगा बाद में। तो मोस्टली 6 महीने से 1 साल का वीज़ा आपको आराम से मिल जाता है काम ढूंढने का। और एक बार काम मिल गया तो फिर वही PR, अब आपको रहना है नहीं रहना वो आपके ऊपर है। लेकिन मेन आपको ये ध्यान में रखना भी, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बाहर जाके रहना। बाहर पढ़ने का मतलब ये है कि आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, और आप कभी भी कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो कहीं भी नौकरी ढूंढने जाएंगे इंटरनेशनली, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है काम वगैरह ढूंढना जो भी है। अब एक बार हर चीज़ आपकी फ़ाइनल होगी तो ऑफकोर्स आपको जाके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे आसान तो ये होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाइए, उनका एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए, भरिए, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे सब जाके सबमिट कर लीजिए। आजकल तो वैसे भी इंटरनेट में रिसर्च करना काफ़ी आसान है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको किसी एजेंट के पास जाना हो। तो आजकल सारा काम खुद ही हो जाता है, तो ये आप कोशिश कीजिएगा, ये आपको भी हेल्प करता है। जब आप किसी नई कंट्री में जाएंगे तो खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है ना, बेसिकली कोई रहता नहीं हेल्प करने के लिए। तो इसलिए यही है कि वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आजकल आपको सारी एडमिशन के क्राइटेरिया वगैरह मिल जाएंगे। ना तो मेरे जैसे बहुत हैं जो कि यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ऐसी पढ़ाई के चक्कर में, पढ़ाई के लिए हर कंट्री के ऊपर, तो वहाँ पे जाके उनसे आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा के लिए बेसिकली VFS ग्लोबल करके एक, वहाँ पे वो मेरे ख्याल से सब कंट्रीज़ के वीज़ा लगवाते हैं। तो उनकी वेबसाइट मैं नीचे डाल दूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे जाके देख लेना। वहाँ पे हर डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे जो आपको सबमिट करने पड़ते हैं वीज़ा के लिए। मोस्टली तो आपको फाइनेंशियल दिखाना पड़ता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, ऊपर से दिखाना रहता है कि आप हाँ स्टूडेंट है, एडमिशन लेटर चाहिए रहता है यूनिवर्सिटी से, और यही सारी चीज़ें रहती है एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह। और वीज़ा मिल जाता है आपको 10 से 15 दिन के बीच में। मोस्टली इंटरव्यू होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ध्यान में रखिएगा इंग्लिश में, और उसके बाद आपको आराम से शायद वीज़ा के लिए कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब मेरा जो फ़िल्टर है इसमें भी बर्फ़ जमने लगी है, तो अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो यही था बस, अब आपका वीज़ा हो गया पूरा, उसके बाद तैयारी कीजिए अब अपना नई कंट्री में जाके सेटल होने की। और मोस्टली सब चीज़ ठीक हो ही जाती है, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। सोचिए किस कंट्री में जाना है और अप्लाई कीजिए सीधा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो। और मैं आपको मिलूँगा मेरी अगली वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।